सप्लायर का काम करते हैं, उनकी सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनकर। ओके ओके। और कई बार ये बड़ी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी। अच्छा, तो ये सिर्फ अकेले नहीं दौड़ रहे, बल्कि एक बड़े सिस्टम का हिस्सा बनकर योगदान दे रहे हैं। आपने इनके आकार की बात की, क्या सरकार ने इन्हें ठीक से मतलब डिफाइन किया है, जैसे सूक्ष्म किसे कहेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। सरकार ने स्पष्ट परिभाषाएं तय की हैं ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सपोर्ट है, वो सही उद्यमों तक पहुंच सके। हम्म। जैसे उदाहरण के लिए सूक्ष्म यानी माइक्रो उद्यम, वो है जिसका प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट में निवेश 1 करोड़ रुपए से कम हो। 1 करोड़ से कम? हाँ, और जिसका सालाना टर्नओवर मतलब कारोबार 5 करोड़ रुपए से कम हो। अच्छा, 5 करोड़ टर्नओवर। बिल्कुल। इसी तरह लघु यानी स्मॉल और मध्यम यानी मीडियम उद्यमों के लिए भी निवेश और कारोबार की सीमाएं हैं जो इससे ज्यादा हैं। समझ गई। तो ये सीमाएं तय करना जरूरी है ताकि मदद सही जगह पहुंचे। एग्जैक्टली, ताकि मदद सबसे जरूरतमंद छोटे व्यवसायों तक पहले पहुंचे। और हमारे स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये एमएसएमईज जो हैं वो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं से भी जुड़े हैं। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? बिल्कुल, ये जुड़ाव बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये दिखाता है कि सरकार एमएसएमईज को सिर्फ अलग-थलग यूनिट्स की तरह नहीं देख रही, बल्कि उन्हें देश के विकास के बड़े लक्ष्यों से जोड़ रही है। मेक इन इंडिया के तहत जाहिर है ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं। हाँ। और इनकी वजह से विकेंद्रीकृत विकास मतलब डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट को बल मिलता है। विकास सिर्फ बड़े शहरों तक सिमटकर नहीं रहता, सही बात है। छोटे शहरों गांव तक पहुंचता है। हाँ, जहाँ ये रोजगार के नए मौके बनाते हैं, इससे लोकल सप्लाई चेन्स भी मजबूत होती हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक समानता, सोशल इक्विटी भी बढ़ती है। हाँ, क्योंकि छोटे उद्यमों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बिल्कुल। ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन दिलचस्प ये भी है, जैसा आपने निर्यात के बारे में बताया, कि ये छोटे उद्यम अब ग्लोबल स्टेज पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। ऐसा क्यों?